आने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव की तैयारी सभी पार्टियां कर रही हैं। 12 दिसंबर को भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावण सहारनपुर से चल के चित्रकूट जिला के हनवा गांव के कबरापुरवा में आए और उन्होंने अपने मुद्दे रखे और हमने उनसे बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। चंद्रशेखर जी, आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? चित्रकूट आज आप आए हैं, यहाँ आपकी जनता ने काफ़ी आपकी सराहना की और इतनी भीड़ थी, इतना इंतजार किया जनता ने। अब हम बहुजन समाज के लोग जो बांट की राजनीति हो रही थी, बंटवारे की राजनीति, उसके खिलाफ खड़े हो और अब हमने तय कर लिया है कि अब जब बहुजन बटेगा नहीं, वो अब इकट्ठा होगा और अपने हिस्से की जो लड़ाई है उसको मजबूती से लड़ेगा। अब वो किसी से हाथ भी नहीं फैलाएगा किसी के आगे। अब वो लोकतंत्र को, व्यवस्था को समझ के अपने हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा। अब वो किसी का मोहताज नहीं रहेगा, वो अपनी कामयाबी के, तरक्की के, हिस्सेदारी के रास्ते खुद बनाएगा। इसलिए बहुजन एकता जरूरी है और ये काम हम लोग कर रहे हैं। आने वाली विधानसभा चुनाव में क्या आपकी तैयारी है और क्या किसी पार्टी में आप शामिल होंगे? मेरी तो खुद की पार्टी है, पार्टी का मैं बहुत ईमानदार कार्यकर्ता गठबंधन वाला जो चलता है अपने यहाँ, तो शायद मैं समझता हूँ ना, आज का जो हमारा प्रेस नोट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि सरकार जातिवार जनगणना क्यों नहीं कर रही। तमाम तरह की चीजें हैं, गरीब वंचित वर्ग के लोगों को, जो भूमि है, जो भूमिहीन किसान है उनको, और जो बंजर भूमि है या जो मजदूर है उनमें क्यों वितरित नहीं किया जा रहा, क्यों उनकी तरक्की के लिए सरकार सोच नहीं रही है। और जो सरकार तमाम तरह की बातें करती है, इसमें वंचित वर्ग के लोगों के तरक्की के एजेंडे क्या है। मैं पूछना चाहता हूँ, SC/ST के लिए हम मांग करते हैं SC/ST की तरह OBC वर्ग के लोगों को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि नहीं दिया जा रहा है, इसलिए उनके अच्छे प्रतिनिधि चुन के नहीं जा रहे हैं। हम प्रयास करेंगे जो बुनियादी मुद्दे हैं, क्योंकि EVM से वोट की चोरी हो रही है हमें लगता है, तो जनता की मांग है और ये लोकतंत्र, जनता की सुनवाई होनी चाहिए, तो EVM की जगह बैलेट पेपर का प्रयोग। पहले आपको कहा जाता था कि आप BSP पार्टी से हैं, जनता उससे जोड़ रही थी आपको, लेकिन अब वो अलग दिख रहा है, आपकी पार्टी अलग है। वो मेरे काम से मुझे जानती है। क्या आपने सुना मैं BSP में कभी कोई बहुत बड़ा नेता था? वर्कर में BSP में था, क्योंकि जब तक वो आंदोलन था, और आज़ाद समाज पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे मेरे काम से जाना जाता है और हम अपने काम से इस पहचान को मजबूत करें। महिला सुरक्षा और जातिगत मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? जातिवाद एक अभिशाप, जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना इस देश के लिए बेहतर है। ये जातिवाद के नाम पे टूटा हुआ देश, जिसको आप अखंडता की बात करें या कुछ और, ये अंदर से इतना कमजोर है कि अगर दुश्मन, बाहरी दुश्मन इस पर हमला कर दे तो ये सह भी नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करके वंचित वर्ग के लोगों को ठगने का काम करते हैं। सबका साथ सबके विकास में दलित, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी के लोग कहाँ हैं, प्रधानमंत्री बताएं। महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा का ढोंग जो बीजेपी के लोगों ने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसका सच्चाई ये है कि यहाँ अभी प्रयागराज, जो यहाँ से बहुत नज़दीक है, एक माँ और उनकी बेटी दोनों के साथ रेप करके हत्या हुई। उनके पिता, उस बच्ची के पिता और उनके भाई की हत्या हुई। फिर यहीं आजमगढ़ में एक पति पत्नी की हत्या हुई। और हाथरस जैसे मामले हमने देखे, तो ये झूठ जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ये एक झूठ है। इसका सच ये है कि सरकार में ना बेटियां सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना ही कोई और सुरक्षित है। अगर कोई सुरक्षित है तो भाजपा के नेता, चाहे वो चोरी करें, चाहे वो हत्या करें, चाहे किसी की जमीन दबा लें, वो सुरक्षित है और जनता सुरक्षित नहीं है। इस साल 2021 का पूरे साल जो किसान आंदोलन चला है, एक बहुत बड़ा मुद्दा था देश का, आप इस पे क्या कहना चाहिए? मैं तो उस आंदोलन के साथ खड़ा था। किसान आंदोलन चला और आंदोलन जीता, और आंदोलन की जीत ये सुनिश्चित करती है कि तानाशाही की अंत का शुरुआत हो गया। जो लोग कहते थे कि हमें कोई हरा नहीं सकता, उनको देश के किसानों ने, देश के भगवान ने हरा दिया, और भगवान जीत के घर भी जा रहा है। सरकार को सबक लेना चाहिए, तानाशाही अच्छी नहीं होती। लोकतंत्र है, यहाँ जनता के मुद्दों के साथ खड़ा रहना चाहिए, ना कि पूंजीपतियों के साथ। आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे? अभी तो दलित अपनी वोट की वैल्यूज को हम समझा रहे हैं, और मुद्दे वो अपने आप तय करेगा। वो मुद्दे मैं नहीं तय कर सकता। उसको पता है कि उनको किन चीज़ों से समस्या है, और वो इस बार दलित नहीं रहेगा, वो बहुजन होगा, क्योंकि दलित बन के उसके हिस्से में वही आया जो किसी सरकार ने उसके नाम पे दे दिया। लेकिन बहुजन बन के वो अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकता है, और वो देने वाला बन सकता है, ना कि मांगने वाला। अगर बहुजन इकट्ठा हो जाए तो सरकार बना सकता है, सरकार बना के वो नीतियाँ बना सकता है। वो उनको भी दे सकता है जो लोग अपर कास्ट के नाम पे भी ठगे गए। आपका चुनावी एजेंडा क्या है? भारतीय संविधान को लागू कराना, और भारतीय संविधान जिस दिन लागू होगा उस दिन ये देश खुशहाल हो जाएगा।
यस। आपका वोट बैंक कौन है? ये पूरा बहुजन समाज, इसको काशीराम साहब बहुजन बना के SC OBC माइनॉरिटी के लोग। और मैं पहला ऐसा शख्स हूँ जो ये कह रहा हूँ कि हम प्रयास करेंगे कि वंचित वर्ग के समर्पित लोगों को, चाहे वो पैसे वाले हो ना हो, लेकिन वो लड़ने वाले हों और वो काम करने वाले, उनको हम लोग मौका देंगे। और हम अपनी सारी सीटें, जितनी सीटें हम लड़ेंगे, वंचित वर्ग के लोगों को देंगे, अपर कास्ट के लोगों को नहीं देंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ मिश्रण हानिकारक है, मिश्रण में जो ताकतवर होता है वो जीत जाता है। एक लास्ट सवाल आपसे जुड़ा हुआ है कि रावण को तो हमारे देश में समाज बहुत बुरा मानता है, तो आपने अपने नाम के आगे रावण क्यों लगाया? और ये मैं तो हम जब से बैठे नकार रहे हैं कि लोग मानने को राजी नहीं, मगर अभी हमने देखा आते हुए रास्ते में एक रावण का मंदिर भी बना हुआ था। बिल्कुल, हमारे चित्रकूट ये में एक देश रावण के मंदिर में पूजा होती है। हाँ, अब आप खुद ही बता रहे हैं कि एक गांव ही ऐसा, और वो सबसे शिक्षित गांव है हमारे बताए यहाँ। ना, देखिए रावण को मानने वाले लोग ज्यादा शिक्षित हैं। तो मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता, ये मेरा काम नहीं है। मैं एक चीज जानता हूँ कि हमारे रास्ते मंदिर मस्जिद से नहीं खुलेंगे, हमारी मुक्ति के रास्ते खुलेंगे स्कूल से, कॉलेज से, विश्वविद्यालय से और विधानसभा से और संसद से। जब हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व वहाँ बढ़ेगा और हमारे लोग पढ़ लिख के ताकतवर बनेंगे, तब उनके तरक्की के रास्ते खुलेंगे। यानी कि हमें शिक्षा की जरूरत है और हमें सत्ता की जरूरत है परिवर्तन के लिए, और उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारे बुंदेलखंड में अभी भी बहुत सारे पिछड़े इलाके हैं जहाँ पे दलित आदिवासियों के साथ अभी भी बहुत सारी हिंसाएं होती हैं, चाहे महिलाओं के साथ हो या पुरुषों के साथ हो, बच्चों के साथ हो, शिक्षा को भी लेकर के उनके साथ भेदभाव होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आते हुए मैं देख के आया, प्रधानमंत्री कहेंगे सबको आवास दे दिया। मैंने तो सैकड़ों घर इस रास्ते में ऐसे देखे जिनके घर पे पक्के घर ही नहीं है, छत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बुंदेलखंड अभी बहुत पिछड़ा हुआ है, उस पर बुनियादी काम होने की जरूरत है। उसके लिए जो लोग परिवर्तन चाहते हैं उनको मौका देने की बुंदेलखंड की जरूरत, जनता को जरूरत है। और बाकी बहुत सारी चीजें अपने काम से साबित करेंगे। धन्यवाद। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।